हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन आर्मी जीडी आर्मी अग्निवीर जीडी भर्ती 2024 के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। अब पेपर का डर खत्म, यानी अब पेपर का डर खत्म, रामबाण टॉप पर्सन रट लो ये। इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इससे बाहर कुछ नहीं होगा। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दो। तो चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कभी भारत का वित्त मंत्री नहीं रहा। तो इनमें से कौन है जो भारत का कभी वित्त मंत्री नहीं रहा। तो ऑप्शन आपके सामने, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर चिदम्बर, यशवंत सिन्हा, कमलनाथ। तो इनमें से कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में। तो इनमें से कौन है जो भारत का वित्त मंत्री नहीं बना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है कमलनाथ। डी आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया इस क्वेश्चन का आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं। तो ऑस्कर पुरस्कार ये किस क्षेत्र के योगदान में दिए जाते हैं। तो ऑप्शन है सिनेमा के, चित्रकला, शिक्षा या संस्कृति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्कर पुरस्कार। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑस्कर पुरस्कार है ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में। ये आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। तो इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली आ रहा। सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आंसर सभी का। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है दिल्ली में। तो इंडिया गेट है किस शहर में, दिल्ली में स्थित है। सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से। तो खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। मिल्खा सिंह का किससे संबंधित है, और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, गोल्फ से। किससे मिल्खा सिंह का संबंध है, गोल्फ से है। किस खिलाड़ी का, मिल्खा सिंह का संबंध है आपके गोल्फ से। तो इसका आंसर सी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आओ फटाफट। सेशन को एक बार फटाफट शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है। तो इनमें से कौन सी भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है। तो ऑप्शन है आपके सामने, मलयालम, तेलुगु, गुजराती, तमिल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो तमिल बोली जाती है तमिलनाडु में, गुजराती बोली जाती है गुजरात में, और तेलुगु बोली जाती है तेलंगाना में। तो मलयालम है ये केरल में बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है, मलयालम। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको ऐसे आंसर नहीं पता हो तो आप पहले तीनों क्वेश्चनों चारों आंसर देखो। और यानी तमिलनाडु पर कौन सी भाषा बोली जाती है, तमिली। और गुजराती में गुजरात भाषा बोली जाती है गुजरात में गुजराती भाषा, और तेलुगु में तेलुगु भाषा बोली जाती है तेलंगाना में, और मलयालम है ये केरल में बोली जाती है। तो इससे आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ए आंसर। अगला क्वेश्चन है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 2020 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होगा। तो 2020 में कहाँ हुआ था, होगा नहीं, कहाँ हुआ। तो 2020 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। एक बार सभी आंसर कर दो इसका, क्या आंसर आ रहा है सभी का। और ये पूछ रहे सर पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। सर पीडीएफ आपको मिलेगी हमारा टेलीग्राम चैनल है मुकेश जी के ट्रिक के नाम से। मुकेश जी के ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है। तो टेलीग्राम की लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में मिल जाएगी। वहाँ पर आपको
लिंक पर टैप करके ज्वाइन हो जाना, या फिर आप टेलीग्राम में जाकर सर्च करोगे सर्च बार पर मुकेश जीके ट्रिक, तो वहाँ पर आपको हमारा यूट्यूब टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको सभी क्लासों की PDF मिल जाएगी और जीके के अच्छे अच्छे फैक्ट देखने को मिलेंगे। तो एक बार टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2020 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका हुआ था टोक्यो में। कहाँ हुआ था? टोक्यो में। तो बी आंसर जिसका भी आया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2020 में ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था टोक्यो में। कहाँ पर हुआ था? टोक्यो में। हाँ, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में। क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है? तो भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है? ऑप्शन है केरल की, तमिलनाडु की, पंजाब की, हरियाणा की। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और हरियाणा क्या है? चंडीगढ़। तमिलनाडु क्या है? चेन्नई। क्या है? तमिलनाडु क्या है? चेन्नई। क्या है? चेन्नई। और इनकी क्या है? चंडीगढ़। दोनों की चंडीगढ़ है राजधानी। तो आप बताओ केरल की राजधानी क्या है? फटाफट आंसर करो कमेंट में, केरल की राजधानी क्या है? सभी का आंसर आना चाहिए। तो इनमें से कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर, केरल की। केरल की साक्षरता दर भारत में उच्चतम है। ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कमेंट में करो केरल की राजधानी राज्यपाल और मुख्यमंत्री कौन है? बताओ एक बार सभी आंसर। इसकी क्लास में ले चुका हूं, तो एक बार सभी आंसर कर दो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है? तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो कौन थे? सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय ये राकेश शर्मा। कौन है? राकेश शर्मा। सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आया, ये आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के गृह मंत्री का नाम क्या है? तो भारत के गृह मंत्री का क्या नाम है? बताओ एक बार। भारत के गृह मंत्री कौन है? बताओ एक बार सभी। करंट का क्वेश्चन है ये, और सभी का आंसर आ रहा है बी आंसर आ रहा है सभी का, अमित शाह। कौन है? श्री अमित शाह है भारत के गृह मंत्री। कौन है? अमित शाह। तो इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। बी आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति कौन है? अमित शाह, श्री अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन है सोन नदी का, महानदी का, गोदावरी नदी का, नर्मदा नदी का। कहाँ पर? अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक में होता है आपका नर्मदा नदी का उद्गम। किस नदी का? नर्मदा नदी का उद्गम होता है। कहाँ पर? अमरकंटक में। तो डी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक बार सभी सेशन को शेयर करके और अपने दोस्तों के साथ फटाफट एक बार शेयर कर दो। सेशन को जमा कर शेयर कर दो सेशन को। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है? तो भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है? तो इसका आंसर सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए, मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा भारत और चीन को विभाजित करती है। तो आप बताओ भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा विभाजित करती है? भारत और पाकिस्तान को भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा विभाजित करती है? भारत और चीन को तो करती है मैकमोहन रेखा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ए आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। कौन सा? ए आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। और आप बताओ कमेंट में भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है? इसका आंसर सभी का कमेंट में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत के लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। डी आंसर सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन। क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन। मिसाइल मैन कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। तो इसका आंसर डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है।
मोहनदास करमचंद गांधी किसका नाम था, बताओ एक बार। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है, एक बार सभी आंसर कर दो। इसका आंसर आ रहा है लखनऊ, कानपुर, कोलकाता और गोवा। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। क्या है? पणजी। तो आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा इस बार, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति राजधानी से, किससे? राजधानी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री से एक क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिला, क्योंकि हर चैप्टर में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसकी क्लास मैंने लगा दी है राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राजधानी की। तो उस क्लास को एक बार प्ले लिस्ट में जाकर अवश्य देखें, जिसमें आपको 2 नंबर पक्के हो जाएंगे उसी क्लास में। सभी 29 राज्यों को कवर कर चुका हूँ मैं उसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर? कोलकाता में। तो सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है, याद रखना इस बार। अगला क्वेश्चन है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सभी को मालूम है, असम। कौन सा? असम। सभी का आंसर आ रहा है सी आंसर, सभी को बिल्कुल पता है भाई। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, असम आ रहा है भाई सभी का। तो इसका आंसर सी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? असम है, याद रखना, सभी को मालूम है इसका। तो अगला क्वेश्चन है, अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, तो अर्जुन अवार्ड किसे दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने, विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए, कवियों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, अभिनेताओं के लिए। तो अर्जुन अवार्ड है किसके लिए दिया जाता है? और द्रोणाचार्य अवार्ड, ये भी बताओ आप। द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य और अर्जुन अवार्ड किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अर्जुन अवार्ड है ये दिया जाता है विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए, विशिष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है अर्जुन अवार्ड। तो आप बताओ कमेंट में, द्रोणाचार्य अवार्ड किसे दिया जाता है? तो इसका ये आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अर्जुन अवार्ड है ये दिया जाता है विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए। किसके लिए? विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए दिया जाता है अर्जुन अवार्ड। तो इसका आंसर ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर, तो कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने, पठानकोट, श्रीनगर, कुपवाड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा है, बताओ एक बार। सभी आंसर कर दो भाई कमेंट में, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। किसी को भी टिप्पे नहीं मारने भाई, तुक्के नहीं लगाने किसी को भी, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो इस बार आ रहा है क्या आंसर आ रहा है? ए भी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है और डी भी आंसर आ रहा है, और कईयों का तो बी भी आंसर आ रहा है। चारों आंसर आ रहे हैं, क्या बात है भाई। सभी का सही कर दूं? हाँ, ऐसे थोड़ी होगा, एक ही राइट होगा इनमें से। तो बी आंसर दिया जिसने भी, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी वालों के हो गए बल्ले बल्ले। श्रीनगर, तो कश्मीर घाटी, ये कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है कौन सा है? श्रीनगर। तो इसका हो जाएगा बी आंसर, बी वालों की बल्ले बल्ले हो गए भाई, है ना। अगला क्वेश्चन है, किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? तो किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? तो ऑप्शन है जापान, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, इनमें से कोई नहीं। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है भाई? हाँ बताओ एक बार सभी। तो नॉर्वे को कहा जाता है, किसे? नॉर्वे को। तो बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट आंसर, बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट आंसर बी। नॉर्वे को कहा जाता है मध्य रात्रि के सूर्य का देश। किसका देश? सूर्य का देश। अगला क्वेश्चन है भाई, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो चिल्का झील कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया था आपका सेकंड शिफ्ट में, 22 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है ये। 22 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है ये। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? ओडिशा में। खारे पानी की झील है चिल्का झील। कौन सी? खारे पानी की झील है चिल्का झील। किस पानी की है?
खारे पानी की झील है चिल्का झील, और जो कहाँ पर है, उड़ीसा में। कहाँ पर है, उड़ीसा में। तो इसका ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। ये एक खारे पानी की झील है। कौन सी झील है, खारे पानी की झील है, याद रखना चिल्का झील को। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, एक बार सभी आंसर कर दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया। ऑप्शन है आपका मंडोक उपनिषद से, ऋग्वेद से, न्यायसूत्र से, सामवेद से। तो इसका आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है और बी भी आंसर आ रहा है। तीनों आंसर आ रहे हैं भाई। अभी 2 पलटी मारेंगे, देखना। ए आ रहा है, बी आ रहा है और सी भी डी आ रहा है, सी नहीं आ रहा भाई। सामवेद आ रहा है, ऋग्वेद आ रहा है और मंडोक उपनिषद आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते लिया गया है मंडोक उपनिषद से। किससे, मंडोक उपनिषद से। तो सभी आ रहे, सभी ए में आ रहे, सभी वापिस। तो इसका ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। मैंने कहा था ना पलटी मारेंगे सभी के सभी। तो जिसने ए आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मंडोक उपनिषद से लिया गया है। तो इसका ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मिजोरम की राजधानी क्या है। तो मिजोरम की राजधानी क्या है बताओ, एक बार सभी आंसर कर दो। क्या आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन आपके सामने, आइजोल, शिलांग, इम्फाल, इनमें से कोई नहीं। तो मिजोरम की राजधानी क्या बताओ, एक बार सभी आंसर कर दो। इसका क्या आंसर हो जाएगा इसका। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। और आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है सभी का। तो मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल। कौन सी है, आइजोल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर। शिलांग और इम्फाल किसकी राजधानी बताओ आप सभी। एक बार सभी आंसर करो भाई। शिलांग और इम्फाल किसकी राजधानी, कमेंट करो फटाफट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर। मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल। क्या है, आइजोल। और शिलांग किसकी राजधानी बताओ एक बार। मणिपुर की राजधानी क्या बताओ आप। शिलांग और इम्फाल में से कौन मिजोरम की राजधानी, कमेंट करो एक बार सभी। क्या करो, कमेंट करो आप सभी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है। तो बिहू किस राज्य का नृत्य बताओ एक बार। ऑप्शन है बिहार का, असम का, पंजाब का, इनमें से किसी का भी नहीं। तो बिहू किस राज्य का नृत्य बताओ एक बार सभी। आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है। बिहू से बिहार कर रहे हैं भाई सभी। हाँ, ऐसा नहीं करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में फटाफट। तो इसका आंसर हो जाएगा असम। बी से बिहार कर रहे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी से बिहार नहीं होगा, बी से असम हो जाएगा। तो बिहू है एक असम राज्य का परंपरागत नृत्य है। तो इसका बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बिहू किस राज्य का नृत्य है, असम का नृत्य है। बिहार की राजधानी क्या है, पटना है, पटना। अब तो असम की राजधानी क्या है, असम की राजधानी दिसपुर। क्या है, दिसपुर। असम की राजधानी है दिसपुर, बिहार की है पटना और पंजाब की क्या है, चंडीगढ़। चंडीगढ़। और किसकी राजधानी चंडीगढ़, किसकी है, हरियाणा की। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ ही है ना, याद रखना इनको। असम की दिसपुर, बिहार की पटना
पंजाब और हरियाणा की चंडीगढ़। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है भाई, लंदन किस नदी के किनारे स्थापित है? तो लंदन है किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, थेम्स नदी के किनारे। किस नदी के? थेम्स नदी के किनारे। तो इसका डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नक्शे का प्रयोग क्या खोजने के लिए किया जाता है? तो नक्शे का प्रयोग क्या खोजने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है दूरी के लिए, दिशा के लिए, लंबाई के लिए, उपरोक्त सभी। तो नक्शे का प्रयोग इन सभी के लिए किया जाता है। डी आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नक्शे का प्रयोग किसका? नक्शे का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दूरी के लिए किया जाता है, दिशा के लिए किया जाता है और लंबाई के लिए किया जाता है। लंबाई मापने के लिए भी किया जाता है नक्शे का प्रयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर, ये भी क्वेश्चन आ चुका है भाई, कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। तो भारत सेना का सर्वोच्च कमांडर भारत का राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। तो इसका सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन रिपीट है ये, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। ए आंसर प्रशांत महासागर है, ये विश्व का सबसे गहरा सागर है। कौन सा सागर है? गहरा सागर है कौन? प्रशांत महासागर। तो इसका ए आंसर सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त करवाया? तो भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया था? तो आंसर आपके ऑप्शन आपके सामने 1947, 1961, 1959, 1971 को। तो आंसर आ रहा है डी आंसर आ रहा है और बी भी आंसर आ रहा है भाई। डी भी आ रहा है और बी भी आ रहा है। तो इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1961 को। तो भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया था? 1961 में। तो इसका बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। डी वालों सही करना, बी आंसर करना है आपको। क्या करना है? 1961। भारत ने गोवा को कब पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया था? 1961 को करवाया था, याद रखना आप इस बार। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? पेरिस की राजधानी क्या बताओ एक बार। पेरिस की राजधानी फ्रांस। क्या है? फ्रांस। तो पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो पेरिस से ये आपके सी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? सी नदी के किनारे। तो इसका ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेशनल बोटोनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो नेशनल बोटोनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? ऑप्शन लखनऊ में, रेवा में, जयपुर में और इनमें से किसी में नहीं। तो नेशनल बोटानिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? बता दो एक बार सभी कमेंट के मायने। किसके मायने? कमेंट के मायने। तो सभी बता रहे भाई, क्या बता रहे? ए आंसर बता रहे सभी। हाँ, तो सभी का बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट आंसर ये। ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेशनल बोटानिकल गार्डन किस शहर में? लखनऊ में। किसमें? लखनऊ में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर। बताओ एक बार सभी। जयपुर किसकी राजधानी? जयपुर है राजस्थान की राजधानी। किसकी है? राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और बताओ भाई, लखनऊ किसकी राजधानी है? लखनऊ किसकी राजधानी है? बताओ एक बार। लखनऊ है यूपी की, उत्तर प्रदेश की। किसकी है? यूपी की है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। किसकी है? लखनऊ उत्तर प्रदेश की। और जयपुर राजस्थान की। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा की छपाई के द्वारा की जाती है। तो भारत में मुद्रा की छपाई किसके द्वारा की जाती है भाई? बता दो एक बार सभी। ऑप्शन है सेबी के द्वारा, फिक्की के द्वारा, आरबीआई के द्वारा या फिर इनमें से किसी के कोई भी नहीं। तो राजस्थान में मुद्रा की छपाई
यानी रुपये की छपाई कौन करता है भाई? हाँ, किसके द्वारा की जाती है? बता दो एक बार सभी। RBI। अब बताएंगे सभी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। RBI सभी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नोटों पर देखा होगा आपने नाम, तो इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, तो इनमें से कौन है जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी? ऑप्शन है मणिपुर, ईटानगर, शिलांग, इम्फाल। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है बताओ एक बार सभी। तो कमेंट करो एक बार सभी, क्या आंसर हो जाएगा? शिलांग किसकी राजधानी है? इम्फाल मैंने अभी बताया था। शिलांग किसकी राजधानी है? तो शिलांग है मेघालय की। किसकी है? मेघालय की। ईटानगर किसकी है? मणिपुर किसकी है? बताओ एक बार सभी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी पूछिए आपसे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो भाई। इम्फाल की बता दो आप, मैंने पहले बताया था आपको। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। क्या है? ईटानगर। तो इसका बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप बताओ मणिपुर। इम्फाल किसकी राजधानी बताओ एक बार सभी। कमेंट करो फटाफट। मणिपुर, इम्फाल किसकी राजधानी? मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में। ऑप्शन है, किसने सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया? तो किसने सती प्रथा पर, किस पर? सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन है, विवेकानंद ने, राजा राममोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, एनी बिसेंट ने। तो किसने दिया था योगदान? अभूतपूर्व योगदान किसने दिया था? सरारा सभी का बी आंसर, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय, सभी का आंसर आ रहा है बी आंसर। सभी का बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इंडियन सुपर लीग भारत में रिक्त स्थान के खेल को प्रोत्साहित देने के लिए एक प्रयास है। तो इंडियन सुपर लीग भारत के कौन से खेल को प्रोत्साहित देने के लिए एक प्रयास है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन आपके सामने, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल। तो पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। टेलीग्राम है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से। किसके नाम से? मुकेश जीके ट्रिक के नाम से। तो उसको अवश्य ज्वाइन करें, लिंक आपको मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर, फुटबॉल। फुटबॉल खेल को प्रोत्साहित देने का प्रयास है एक इंडियन सुपर लीग है। क्या है? इंडियन सुपर लीग किस खेल को प्रोत्साहित करने के लिए? फुटबॉल को। तो इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर। सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी भाई? ऑप्शन है, पीटी उषा, करमन मल्लेश्वरी, बछेंद्री पाल, फातिमा बीबी। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी बताओ एक बार सभी। तो कौन थी? बछेंद्री पाल। सी आंसर आ रहा, सभी का आंसर सी। तो हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर सी। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली प्रथम महिला थी। कौन सी? प्रथम महिला बछेंद्री पाल।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे? तो ऑप्शन है सेंट थॉमस, सेंट फ्रांसिस, सेंट पीटर, सेंट ल्यूक। तो भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे भाई? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है कमेंट में। किस में देना है? कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 35 का कमेंट में देना है। कैसे देना है? क्वेश्चन संख्या 35 लगाकर फिर देना आंसर ए, बी, सी और डी में से भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है कमेंट में। तो आज का ये सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे, और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन शानदार सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।